राज्य का टॉपर है तो आपको डर किस बात का है? इंटरव्यू भी आप लेते हैं तो फिर डर किस बात का है? उस कॉपी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है कि जिससे कि सभी कोई उस कॉपी को मिलाकर जांच कर सके? दूसरा, आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो चुपचाप क्यों बुला लेते हैं? इंटरव्यू ले रहे हैं, टॉपर का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, उसको लाइव क्यों नहीं चलाया जाता है? 9 बजे 9:30 में एग्जाम शुरू होने वाला है, 8 बजे स्टूडेंट को एंट्री करा दिया जाता है। 8 बजे क्यों? उनको डर है कि मेरा सिस्टम जो है करप्ट है, क्वेश्चन पेपर निश्चित रूप से वायरल होगा ही होगा। आज बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट आने वाला है, 1:30 बजे का सूचना है कि आज इंटर का रिजल्ट जो है 1:30 बजे जारी कर दिया। 100 ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न कब तक चलेगा? 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो रहा है और इसमें मात्र 100 मार्क्स का लिखना पड़ रहा है। तो 8 बजे क्यों बुलाते हैं? एक दिन पहले ही बुला लीजिए, अंदर रखिए, नाश्ता खाना सब उसी में दीजिए। उस इंटरव्यू को आप ऐसा कोई नहीं ना है कि पाकिस्तान और चाइना के विरुद्ध आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और खुफिया प्लान बना रहे हैं कि दूसरे को पता चलेगा तो आतंकवादी जो है उस पर हमला कर देगा। आप इंटरव्यू जो लीजिएगा वो लाइव अगर इंटरव्यू लीजिएगा तो बिहार के किसी भी जनता को या किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं होगा। वो लोग भी देखेगा कि इंटरव्यू होता कैसे है। हमेशा से बिहार में देखा गया है कि जो भी एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाता है। एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर वायरल, एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर वायरल। वायरल जहां से हो रहा है उस पर रोक नहीं लगाएंगे सर। एक कागज का टुकड़ा आपके पूरे करियर का मूल्यांकन नहीं कर सकता है और आपके टैलेंट का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। आज बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट आने वाला है, 1:30 बजे का सूचना है कि आज इंटर का रिजल्ट जो है 1:30 बजे जारी कर दिया जाएगा। टॉपर वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो सेकेंड डिवीजन ला दिए होंगे या कम मार्क्स लाए होंगे, उनको निराश होने का कोई काम नहीं है। अब ये नहीं कि उसमें घबरा कर कुछ वो गलत कदम उठाएं। इसमें होता क्या है कि कभी कभार बोर्ड का भी गलती होता है और एक कागज का टुकड़ा आपके पूरे करियर का मूल्यांकन नहीं कर सकता है और आपके टैलेंट का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनमें पढ़ाई के अलावा कुछ अलग गुण होता है, उस अलग गुण को ही लेकर अगर वो आगे जाएं तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बिहार बोर्ड जो इंटरव्यू लेता है, आपत्ति हमको वहीं से है। मेरे समर्थन में भी कुछ लोग होंगे लेकिन बात को रखने से डर जाते हैं या बात रख नहीं पाते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिससे कि वो बात को रख पाए। हमारा कहना है कि जो बिहार बोर्ड में जो भी या अदर किसी बोर्ड में इसमें अगर जो टॉप कर रहा है, इसमें अगर मैट्रिक में इंटर में टॉप कर रहा है, हमारा हमेशा से मांग रहा है कि उसके कॉपी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? उसके कॉपी को भी जो है नेट पर डाला जाए जिससे कि हम लोग टॉपर का कॉपी, जो भी स्टूडेंट है अगले साल एग्जाम देने वाला है, वो भी प्रेरित हो कि ये टॉपर लोग का कॉपी लिखाता कैसे है, या फिर ये पता चले कि जो लोग का नंबर कम आया हुआ है वो टॉपर से कहां लिखने में चूक कर गए, कहां पीछे रह गए। अगर किसी को लगेगा कि नहीं हमारा कॉपी तो इस टॉपर से बेहतर लिखा हुआ है, तो वो फिर उसमें क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है कि हमारा कॉपी जो है देखा जाए, हमारा कॉपी जो है इससे बेहतर है। जैसे मतलब मान लीजिए कि कॉपी जांच करने के लिए बहुत लोग का कमेटी होता है, बहुत सारे लोग उस कॉपी को जांच करते हैं। हो सकता है कोई आंसर किसी को अच्छा लगे, किसी दूसरे को वो आंसर अच्छा नहीं लगे। अगर हो सकता है वही टॉप जो किया है उसका कॉपी अगर दूसरा कोई जांच कर लेता तो शायद उसका नंबर कम हो जाता और जिसका कम आया है उसका ज्यादा हो जाता। तो खैर ये मुद्दा अलग है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जो वो कॉपी जो लिखा जाता है जो भी टॉपर का है, जब आपके राज्य का टॉपर है तो आपको डर किस बात का है? इंटरव्यू भी आप लेते हैं तो फिर डर किस बात का है? उस कॉपी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है कि जिससे कि सभी कोई उस कॉपी को मिलाकर जांच कर सके? दूसरा, आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो चुपचाप क्यों बुला लेते हैं? इंटरव्यू ले रहे हैं, टॉपर का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, उसको लाइव क्यों नहीं चलाया जाता है? उस इंटरव्यू को आप ऐसा कोई नहीं ना है कि पाकिस्तान और चाइना के विरुद्ध आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और खुफिया प्लान बना रहे हैं कि दूसरे को पता चलेगा तो आतंकवादी जो है उस पर हमला कर देगा। आप इंटरव्यू जो लीजिएगा वो लाइव अगर इंटरव्यू लीजिएगा तो बिहार के किसी भी जनता को या किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं होगा। वो लोग भी देखेगा कि इंटरव्यू होता कैसे है। अगले साल भी जो बोर्ड का एग्जाम अगर पास करेंगे उनको भी इंटरव्यू अगर देना हो
तो वो लोग भी जाएंगे तो उनको भी पहले से कुछ अनुभव मिला रहेगा कि कैसे इंटरव्यू लिया जाता है। तो जो भी मैट्रिक इंटर का जो भी टॉपर होता है, चाहे जो वेरिफिकेशन होता है, उसका लाइव वीडियो आप लोग चलाया कीजिए, जिससे कि पब्लिक में किसी भी प्रकार का संशय नहीं हो। यह बोर्ड पर इल्जाम नहीं डाला जा रहा है, यह मांग किया जा रहा है। और दूसरा कि ये 100 ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न कब तक चलेगा? 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो रहा है और इसमें मात्र 100 मार्क्स का लिखना पड़ रहा है। ये कब तक नौटंकी चलेगा? कोरोना का समय कब तक बीत गया और ये 200 में 100 मार्क्स, 200 में 100 मार्क्स लिखिए खुद से सेलेक्ट करके। ये नौटंकी बिहार बोर्ड छोड़ क्यों नहीं रहा है? इसी तरह से अभी बहुत सारा मुद्दा आएगा, बाद में ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा सरकार आए चाहे कुछ आए, बार बार शिक्षा व्यवस्था के साथ तो खिलवाड़ होता है। बाद में होगा कि ये 200 पर 100 मार्क्स लाए हुए हैं तो इनका जो मान्यता है वो नहीं मिले। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट के साथ आप नौटंकी देख चुके हैं, हो चुका है। इसमें भी उसी तरह से नौटंकी अगर कर दिया जाएगा तो बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये नाटक जो है 200 वाला, इसको छोड़िए, ठेलठेल के पास मत कराइए। आप क्वालिटी एजुकेशन अगर बात कर रहे हैं तो क्वालिटी वाला स्टूडेंट को ले जाइए। आपका क्वेश्चन पेपर मात्र 100 मार्क्स का ही होना चाहिए। अगर आप 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव लिए हैं तो 50 क्वेश्चन ही होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव में 50 का है तो 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन होना चाहिए। और 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि 100 मार्क्स का ले रहे हैं, और उसके बाद भी जो इंटरव्यू होता है, चाहे कुछ भी होता है, वो सब चुपचाप कर दिया जाता है। हमेशा से बिहार में देखा गया है कि जो भी एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाता है। एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर वायरल, एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर वायरल। वायरल जहां से हो रहा है उस पर रोक नहीं लगाएंगे सरकार, लेकिन स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के ले जाया जाएगा। अभी 9 बजे 9:30 में एग्जाम शुरू होने वाला है, 8 बजे स्टूडेंट को एंट्री करा दिया जाता है। 8 बजे क्यों? उनको डर है कि मेरा सिस्टम जो है करप्ट है, क्वेश्चन पेपर निश्चित रूप से वायरल होगा ही होगा। तो अब इसलिए अभी बीपीएससी का एग्जाम का देखिए ना, कितना दिन पहले क्वेश्चन वायरल हुआ ये आता पता भी नहीं है। 1 घंटा का तो बात छोड़ दीजिए। अब इसमें इनको डर है कि हम 8 बजे स्टूडेंट को अंदर एंट्री करा दें, नहीं तो मेरा क्वेश्चन पेपर वायरल होगा, हम अपने सिस्टम को नहीं सुधार सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, इसमें करप्ट लोग भरा हुआ है। तो अब इसके लिए अब वो लोग क्या करेगा कि 8 बजे स्टूडेंट का एंट्री, एग्जाम शुरू होगा 9:30 में। अब स्टूडेंट इसमें लेट कर गया तो उसको एंट्री नहीं मिल रहा है। बहुत लोग, आप लोग वीडियो भी देखे, जो गेट पर बउआ रहा है उसको अंदर एंट्री नहीं मिल रहा है, रो रहा है, उसका कैरियर बर्बाद हुआ, 1 साल का गया। लेकिन इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 8 बजे क्यों बुलाते हैं? एक दिन पहले ही बुला लीजिए, अंदर रखिए, नाश्ता खाना सब उसी में दीजिए और उसी में आप आराम से एग्जाम लीजिए। तो यानी कि क्वेश्चन पेपर भी इधर से वायरल होता है, इंटरव्यू जो होता है वो भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया जाता है। उसको लाइव दिखाने में क्या दिक्कत होता है इंटरव्यू को? और जो कॉपी है उसको भी सार्वजनिक कीजिए कि जिससे कि सब कोई देखे। लेकिन फिर भी जो बिहार टॉप किया है उसको धन्यवाद कि उनका प्रयास जो है बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिर भी हम लोग का कुछ मांग है तो हम लोग तो मांग करेंगे।